क्लास 10 मैथ्स के स्टूडेंट्स, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक्सरसाइज 3.1 टफ लग रही है, तो आज का ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आपको इतने इजी तरीके से समझाऊंगी कि आप खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, हमें क्या बोला गया है कि जो हमें क्या निकालने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालने और वहां से हमें उन लीनियर इक्वेशन से क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। और ये सॉल्यूशन हमें कैसे निकालने हैं, ग्राफिकली निकालने हैं, मतलब हमें ग्राफ पे शो करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि क्लास 10 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किस में पार्ट लिए, मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। अब बोला गया है कि इन 10 स्टूडेंट्स में से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब 4 लड़कियां ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो हमें बताना है कि बताओ कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया होगा। तो देखो कैसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो है एक्स, क्योंकि हमें बॉयज और गर्ल्स टोटल नहीं पता, हमें टोटल पता है 10 है पर हमें ये नहीं पता कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हम ले लेते हैं वाई। क्लियर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, मतलब यहां पर हमारे पास कितनी लीनियर इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस होंगी। तो देखो फर्स्ट क्या है कि टोटल जो स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, मतलब टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 10, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया, 10। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, आगे बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y, वो कितनी है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखो ये हमारे पास आ गई 2 इक्वेशंस, अब हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, x एंड y की वैल्यूज निकालनी है, देन हम क्या करेंगे, ग्राफ पे उसे शो करेंगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, आप एक बॉक्स बना लेना, यहां पे लिख दो x और यहां पे लिख दो y। अब मुझे यहां पर x और y की वैल्यूज निकालनी है, देखो कैसे निकालेंगे। एक बार हम ऐसा करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं, अगर मैं x को यहां पे 0 पुट कर दूंगी, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, मतलब जब हमने x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 10। क्लियर। अब उसके बाद पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, y को चाहे आप x को 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कोई किसी को भी आप वैल्यू पुट कर लो, चाहे x में या y में, हमारे पास अनदर वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, y को 0 पुट किया, तो x कितना होगा, y को 0 पुट किया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो यहां से x हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, तो ये हो गया 10। क्लियर। अब जो सेकेंड इक्वेशन है इसके निकाल लेते हैं एक्स वाई, अगेन हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, x और y लिख लेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास y है, तो हम ऐसा करते हैं x की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4, मतलब y हो जाएगा 6। x को 2 पुट करने पे y हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, तब हमारे पास y कितना होगा, 1 प्लस 4 मीन्स y कितना हो जाएगा, 5, मतलब जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 5। क्लियर। अब देखो यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले हम x लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। क्लियर। तो अब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे। देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कौन कौन सी हैं, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x, देन हम क्या लिखते हैं, y। ठीक है, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 0,10, ठीक है, 0,10, और सेकंड के लाइन के कौन से, 10,0, तो इसे हम सबसे पहले ग्राफ पे शो करके देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,10, तो ये आपका 0, y कितना 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,10। ठीक है, अब सेकंड देखो 10,0, दिस इज, अब x एक्सिस पे 10 है और y 0 है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होएगा, 10,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखो
ये दोनों पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। और इस लाइन का हमने क्या लिख देना है, नेम लिख देना है। इस लाइन का नेम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो शो कर देंगे कि ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर? ये तो हो गई हमारी फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड। सेकंड के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, 2, 6 और 1, 5। क्या कोऑर्डिनेट्स है, 2,6 और 1,5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। 2, 6 मतलब एक्स एक्सिस वाला क्या है 2 और वाई एक्सिस वाला क्या है 6। तो ये रहा 2 और ये रहा 6। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 2,6। क्लियर? अब देखो सेकंड क्या है, 1,5। हमारा एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 5। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट कौन सा, 1,5। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कर देने हैं, ज्वाइन कर देने हैं। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कर दो ज्वाइन। और इस लाइन का भी नेम लिख दोगे। इस लाइन का नेम क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्लियर? अब देखो यहां पर ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का कितना है 7। तो ये दोनों पॉइंट्स कहां पे जाके मीट कर रहे हैं, 3,7। मतलब ये जो 3 था 3,7 है। ठीक है, 3 हमारा क्या है एक्स एक्सिस और 7 हमारा क्या है वाई एक्सिस। अब देखो x को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ बॉयज, और y को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहां पे हम क्या बता देंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं, x है, x कितना है 3, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो कितनी है 7। देखो दोनों मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही हमने क्या किया, ग्राफ पे शो किया। ग्राफ पे शो करके हमने नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड किए। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि 5 pencils और 7 pens इनकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, रुपीज 50 पड़ रही है। फिर उसने कहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, रुपीज 46। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालनी है 1 पेंसिल की और 1 पेन की। कैसे हमें शो करना है, ग्राफिकली शो करके हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पेंसिल, अब हमें नहीं पता कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और पेन की कॉस्ट कितनी है, तो हम इनकी कॉस्ट को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट लेट कर लेते हैं कितनी, रुपीज y। अब देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया 5 पेंसिल्स, मतलब 5 पेंसिल्स मींस 5x। अगर एक पेंसिल x रुपीज की है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5x। एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, प्लस 7 पेन्स की बात हो रही है। अब पेन कितने हैं y, तो 7 पेन कितने हो जाएंगे, 7y। इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। क्लियर? सिमिलरली एक और इक्वेशन बन रही है हमारी कि 7 पेंसिल मींस 7x, एंड की जगह क्या लगा देंगे, प्लस 5 पेन्स मींस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये आ गई हमारे पास दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहां से हम क्या करेंगे, x एंड y निकालेंगे। ठीक है, और उन्हें हम ग्राफ पे शो करके दिखाएंगे। तो बॉक्स बना लेते हैं यहां पे। क्या करेंगे, एक्स वाई लिख देंगे। सिमिलरली इस लीनियर इक्वेशन के लिए भी हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई निकालेंगे। देखो अगर मैं एक्स को यहां पे 3 पुट कर दूं, क्या करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 3, तो y हमारे पास कितना आएगा, तो x की जगह आप क्या कर दोगे, 3 पुट कर दोगे। 5 मल्टीपल 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 3 का कितना होता है 15, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब 15 को ले जाते हैं दूसरी साइड, तो कितना हो जाएगा, 7y को यहीं पे रहने तो 50 प्लस 15 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15, मतलब 7y कितना हो गया 35। y इज इक्वल टू 35, 7 ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये 7 के टेबल से कैंसिल, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 5। क्लियर? मतलब जब हमने x को 3 पुट किया तो y हमारे पास कितना आ गया 5। अब देखो यहां पे हम पुट कर लेते हैं y को 0 पुट कर लेते हैं अब। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7, y की जगह हमने क्या पुट करना है 0 इज इक्वल टू 50। देखो 5x, अब देखो 0 से कुछ भी मल्टीपल करें 0 ही रहता है, तो 5x कितना हो जाएगा 50, x कितना हो जाएगा 5 को ले जाओ डिनोमिनेटर में,
ये 5 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 10, तो x हमारे पास कितना आ गया 10। मतलब जब हमने y को 0 पुट किया तो x कितना हो गया 10। क्लियर? अब इस इक्वेशन के हमने x एंड y निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम सेकंड इक्वेशन का निकालते हैं। देखो यहां पर अगर मैं x को पुट कर दूं 8, ठीक है, x को हम पुट कर देते हैं 8, तो y कितना होगा? पुट करके देखो, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो 7 8 का कितना होता है 56, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 56 ले जाओ दूसरी साइड, 5y को यहीं पे रहने दो, 46, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस की। 5y कितना हो जाएगा माइनस का 10, y कितना हो जाएगा माइनस 10 डिवाइड में 5, 5 के टेबल से कैंसिल, तो y कितना हो जाएगा -2। क्लियर? देखो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे x में या फिर y में, जहां पे आपको इजी लगे वहां पे पुट कर लो। क्लियर? मतलब जब हमने x को 8 पुट किया, y कितना आ गया -2। अब हम x को 3 पुट कर लेते हैं। क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 3। x को जब 3 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 7 मल्टीपल 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 3 का कितना होता है 21, 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 21 ले जाओ दूसरी साइड, तो 5y कितना हो जाएगा 46 माइनस 21। अब देखो 46 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 25। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 25 डिवाइड में 5, 5 के टेबल से कैंसिल, तो हमारे पास y कितना आ गया 5। मतलब जब हमने x को 3 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो हमने इन दोनों इक्वेशन से x एंड y निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पे शो करके देखते हैं। देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये आपका ग्राफ रहा। ठीक है, हमने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है यहाँ पे। फर्स्ट वाले का क्या है 3,5, 3,5, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 10,0। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं देन y वाली, अगेन x वाली y वाली। तो अब हम इसे ग्राफ पे शो कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है 3,5, तो दिस इज योर x एक्सिस 3 एंड y का कौन सा होगा 5, तो ये हो गया पॉइंट 3,5। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 10,0, मतलब x एक्सिस का 10 और y एक्सिस का 0। x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है 0, इसलिए ये पॉइंट आपका कौन सा होगा 10,0। क्लियर? अब हम इसे ग्राफ पे शो कर लेते हैं। दोनों पॉइंट्स कर लो ज्वाइन। ठीक है, अब इस लाइन का हम क्या लिख देंगे नेम। क्या नेम है इस लाइन का? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहां पर हमारे कौन से पॉइंट्स हैं? अगेन पहले x एक्सिस वाला लिख लो देन y एक्सिस वाला। 8, -2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 3,5। तो इसे अब ग्राफ पे शो कर लेते हैं पॉइंट्स को। 8, -2 मतलब x एक्सिस का 8 और y एक्सिस का, देखो यहां पर y एक्सिस का क्या है -2, तो पॉइंट आपका कहां आएगा? यहां पर आएगा 8, -2। क्लियर? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है 3,5, मतलब x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 5, तो यही सेम पॉइंट आपका क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को कर लो ज्वाइन। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन का नेम लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब देखो जहां पर जाके ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं, यहीं से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास कॉस्ट 1 पेंसिल की और 1 पेन की कितनी थी। देखो जहां पर कहां पे जाके ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं 3,5 पे जाके मीट कर रहे हैं। अब देखो पहला क्यों कौन सा होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, दूसरा कौन सा होता है y कोऑर्डिनेट। x को हमने क्या लिया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और y को हमने क्या लिया था कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना था ₹x मींस ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा रुपीस मींस y था ₹5। ये हो गया हमारा आंसर। हमें यही कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन फाइंड करना था। क्लियर? तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 डिवाइड्स a2, b1 डिवाइड्स b2 एंड c1 डिवाइड्स c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के हमारे कुछ पार्ट्स हैं।
ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स हैं। बोला गया है कि हमें क्या करना है, कंपेयर करनी है रेशियोज कौन सी, A1 डिवाइड A2, B1 डिवाइड B2 और C1 डिवाइड C2। फिर हमें वहां से कंपेयर करके बताना है कि जो हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, या फिर ये दोनों लाइंस के कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट हमने क्या पढ़ा था, दोनों लाइंस एक पॉइंट पे जाके क्या करती हैं, मीट करती हैं, या फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, या फिर एक लाइन पे ही दूसरी लाइन है। मींस हमने चेक करना है कि क्या वो कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया हमें, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशंस होते हैं, मतलब राइट साइड हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब आपने चेक करना है कि क्या दोनों की राइट साइड क्या है, 0 है, मतलब दोनों साइड क्या है, 0 है, मतलब ये हमारी इक्वेशंस इस तरह की बन रही है। अब देखो a1 क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का, b1 क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ y, और c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ले, a2 क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ y, और c2 क्या होता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पर हम सबसे पहले a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 चेक कर लेते हैं। देखो a1 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, 5। b1 कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ y, देखो जहां पर साथ में माइनस लगा हम वो भी लेके चलेंगे। c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मींस 8। अब सेकंड इक्वेशन से देखो, a2 क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x मींस 7, b2 क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ y मींस 6, और c2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मींस -9। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, a1 डिवाइड a2, b1 डिवाइड b2 और c1 डिवाइड c2 फाइंड करके देखेंगे। अब देखो यहां पर पहले हम निकाल लेते हैं a1 डिवाइड a2। a1 कितना है, 5, डिवाइड में a2 कितना है, 7। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं b1 डिवाइड b2। b1 कितना है, -4, डिवाइड में b2 कितना है, 6। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया, -2 डिवाइड बाई 3। अब आप चेक करो, यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो a1 डिवाइड a2 है वो नॉट इक्वल किसके आ रहा है, b1 डिवाइड b2। a1 डिवाइड a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड b2। ठीक है, यहां से आप चाहे c1 डिवाइड c2 भी निकाल के देख लो। c1 कितना है, 8, डिवाइड में c2 कितना है, -9, कितना हो जाएगा, -8/9। c1 डिवाइड c2 तो बाद में चेक करेंगे, पहले तो हमारे पास ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि जब भी a1 डिवाइड a2 नॉट इक्वल आए b1 डिवाइड b2, तो लाइंस हमेशा क्या कर रही होती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर? जब भी a1 डिवाइड a2 नॉट इक्वल हो b1 डिवाइड b2, तो दोनों लाइंस आपस में क्या करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है, हमें ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, कौन सी, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अगेन दोनों का राइट साइड क्या है, 0 है, मतलब ये हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब यहां से हम पहले निकाल लेते हैं a1। a1 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, a2 कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ y मींस 3, c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस प्लस का 12। अब निकाल लेते हैं a2। a2 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मींस 18, b2 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ y मींस 6, और c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस 24। क्लियर? अब यहां पर हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चेक कर लेते हैं। अब देखो a1 डिवाइड a2 चेक करें, क्या होगा, 9 डिवाइड बाई 18। ठीक है, ये 9 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 2। अब चेक कर लेते हैं b1 डिवाइड b2। b1 कितना है, 3, डिवाइड में b2 कितना है, 6। ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 2। अब लास्ट चेक कर लेते हैं c1 डिवाइड c2। c1 कितना है, 12, डिवाइड में c2 कितना है, 24। ये 12 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो तीनों वैल्यूज आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर a1 डिवाइड्स a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड्स b2 इक्वल टू c1 डिवाइड c2। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये तीनों आपस में कब इक्वल होती है, जब लाइंस क्या कर रही होती है, कोइंसिडेंट कर रही होती है। क्या कर रही होती है, कोइंसिडेंट। तो यहां पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये तीनों हमेशा तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। अब देखो थर्ड पार्ट है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0
एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या करना है, चेक करके बताना है। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कंपेयर कर लेंगे रेशियोज। तो सबसे पहले a1 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन से 6। b1 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ y मींस -3। और c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस प्लस का 10। अब a2 चेक कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन से। कॉफिशिएंट ऑफ x मींस 2, b2 इज कॉफिशिएंट ऑफ y मींस -1, जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और c2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक कर लेते हैं। तो a1 डिवाइड से a2 कितना होगा, a1 कितना है 6, डिवाइड में a2 कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1। अब चेक कर लेते हैं b1 डिवाइड्स b2। b1 कितना है -3, डिवाइड में b2 कितना है -1। तो ये आपस में कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1। अब लास्ट चेक कर लेते हैं c1 डिवाइड c2। देखो ये दोनों यहां पर इक्वल आ रहे हैं। अब हम लास्ट चेक करते हैं, c1 कितना है 10, डिवाइड में c2 कितना है 9। ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो a1 डिवाइड a2 है वो b1 डिवाइड b2 के तो इक्वल आ रहा है, पर नॉट इक्वल किसके आ रहा है, c1 डिवाइड c2। ठीक है, c1 डिवाइड बाय c2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो ये हमारी कौन सी कंडीशंस होती है, जब हमारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। लाइंस आर पैरेलल। लाइंस जब भी पैरेलल होती हैं तो a1 डिवाइड a2 और b1 डिवाइड b2 इक्वल होता है, पर ये दोनों कभी भी c1 डिवाइड c2 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 डिवाइड a2 b1 डिवाइड b2 एंड c1 डिवाइड c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो अगेन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें कुछ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले रेशियोज को कंपेयर करना है, मतलब a1 डिवाइड a2 b1 डिवाइड b2 c1 डिवाइड c2 को कंपेयर करना है। फिर हमें बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट वो होती है जो कि क्या कर रही होती है, हमें सॉल्यूशंस देती हैं, और इनकंसिस्टेंट वो होती हैं जो सॉल्यूशंस नहीं देती हैं। मतलब जो पैरेलल लाइंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, और जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं या फिर कोइंसिडेंट कर रही होती है वो कौन सी होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी इक्वेशंस कैसी होती हैं, कि हमारा राइट साइड क्या होता है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में राइट साइड क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, 3x प्लस 2y, ये प्लस 5 यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखो, 2x माइनस 3y, ये प्लस 7 यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से a1 क्या होगा 3, b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y मींस 2, और c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म -5, साथ में माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। अब a2 चेक कर लेते हैं, a2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y मींस -3, और c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस -7। क्लियर। तो यहां से हम a1 डिवाइड्स a2 फाइंड कर लेते हैं। पहले a1 कितना है 3, डिवाइड में a2 कितना है 2, कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 2। अब चेक कर लेते हैं b1 डिवाइड b2, b1 कितना है 2, डिवाइड में b2 कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3। अब देखो हमें यहीं से पता चल रहा है कि जो a1 डिवाइड a2 है वो नॉट इक्वल आ रहा है किसके, b1 डिवाइड b2 के। ठीक है, a1 डिवाइड a2 जो है वो b1 डिवाइड b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जब लाइंस क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है किसी एक पॉइंट पे, और जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। मतलब जिनका हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो वो लाइंस कौन सी होती है, कंसिस्टेंट होती है, और जिनका नहीं आता है वो लाइंस कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अगेन हम राइट साइड क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे ले जाओ दूसरी साइड, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y ऑलरेडी था, ये प्लस 8 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखो, 4x माइनस 6y, ये प्लस 9 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड कर लेते हैं। a1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x मींस 2, b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y मींस -3, और c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस -8।
सिमिलरली यहां पे देखो b1 क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ x, सॉरी a1 पहले निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, b2 कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ y मींस -6 और c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस -9। क्लियर। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड कर लेते हैं। a1 डिवाइड a2 मींस 2 डिवाइड बाय 4, आपस में कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। अब चेक कर लो c1 डिवाइड c2, c1 पहले b1 कर लो फाइंड, b1 डिवाइड b2, b1 कितना है -3 डिवाइड में b2 कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना हो गया 1 डिवाइड बाय 2। देखो यहां पर a1 डिवाइड a2 b1 डिवाइड b2 दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, कितना 1/2। तो अब चेक कर लेते हैं c1 डिवाइड c2, c1 कितना है -8 डिवाइड में c2 कितना है -9, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 9। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो a1 डिवाइड a2 है वो इक्वल तो आ रहा है b1 डिवाइड b2 के, पर नॉट इक्वल किसके आ रहा है, c1 डिवाइड c2 के। ठीक है, और ये कंडीशन कौन सी होती है, जब लाइंस क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, सॉरी ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, ये लाइंस पैरेलल होती हैं। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल होती हैं, और जो पैरेलल लाइंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो क्या हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर। पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए लाइंस कौन सी होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब देखो हमारी इक्वेशन इस तरह की होती है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन कैसी होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कहीं भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे रिमूव करेंगे, देखो दोनों जगह क्या है 2, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, किसके साथ, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, हर एक टर्म के साथ क्या कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 2 मल्टीपल 5 डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 7। अब देखो यहां पर 2 से 2 और यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 क्या हो गया 14। अगर मैं 14 को दूसरी साइड ले जाऊं, क्यों, क्योंकि हमें इस तरह की इक्वेशन चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 14, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन देखो 9x माइनस 10y, ये प्लस 14, यहां के क्या हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। क्लियर। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। a1 फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x मींस 3, b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y मींस 5, और c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस -14। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो a2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x मींस 9, b2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y कितना -10, और c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस -14। ठीक है, तो a1 डिवाइड a2 चेक कर लेते हैं पहले। a1 डिवाइड a2 कितना होगा, 3 डिवाइड बाई 9, आपस में कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। अब b1 डिवाइड b2 चेक कर लो, b1 कितना है 5 और b2 कितना है -10, ये 5 के टेबल से कैंसिल, कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। अब देखो हमें यहीं से पता चल रहा है कि जो a1 डिवाइड a2 है वो नॉट इक्वल किसके आ रहा है, b1 डिवाइड b2 के। ठीक है, और ये कब इक्वल नहीं होते हैं, जब लाइंस हमारी क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती है, मतलब इन लाइंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो a1 डिवाइड a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड b2 मींस लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। देखो कैसे करेंगे, अगेन हम इक्वेशन को क्या बनाएंगे, राइट साइड में 0, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये प्लस 11, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन देखो माइनस का 10x प्लस 6y माइनस 22, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का 22 इक्वल टू 0। क्लियर। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक कर लेते हैं। यहां से हमारे पास a1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x मींस 5, b1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y मींस -3, और c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस -11। क्लियर। अब देखो a2 सेकेंड इक्वेशन में से
क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मींस -10, b2 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ y मींस 6 और c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस 22। तो अब सबसे पहले हम a1 डिवाइड a2 चेक कर लेते हैं। a1 कितना है 5 डिवाइड में a2 कितना है -10, ये 5 की टेबल से कैंसिल, कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। अब चेक कर लेते हैं b1 डिवाइड b2, b1 कितना है -3 डिवाइड में b2 कितना है 6, ये 3 की टेबल से कैंसिल, कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली चेक कर लो c1 डिवाइड c2, c1 कितना है -11 डिवाइड में c2 कितना है 22, तो ये कितना हो जाएगा 11 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया -1 डिवाइड बाई 2। अगर मैं चेक करूं मेरे पास a1 डिवाइड a2 -1/2 आ रहा है, b1 डिवाइड b2 भी -1/2 आ रहा है और c1 डिवाइड c2 भी क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है। मतलब ये तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये आपस में इक्वल कब होती हैं, जब लाइंस क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही होती हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। अब देखो फिफ्थ पार्ट है 4 डिवाइड बाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है, हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, इसे ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लो सेकेंड इक्वेशन। अगेन हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो नीचे लगा लो 1। अब देखो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को जब 3 से मल्टीपल करूंगी मेरे पास डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हर एक टर्म के साथ कर दो 3 से मल्टीप्लाई। 3 मल्टीपल 4 डिवाइड बाई 3x प्लस 3 मल्टीपल 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 8। तो क्या इक्वेशन बनी, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 4x प्लस 3 2 का 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 8 क्या होगा 24। अब अगेन हमें क्या करना होता है, राइट साइड पे 0 बनाना होता है। तो जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसे दूसरी साइड ले जाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 4x प्लस 6y, ये प्लस 24, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखो 2x प्लस 3y, ये प्लस 12, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड कर लेते हैं। a1 कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x 4, b1 क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ y मींस 6 और c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मींस -24। सिमिलरली यहाँ पे a2 देखो, कॉफिशिएंट ऑफ x मींस 2, b2 is coefficient of y means 3 and c2 is constant term means -12। क्लियर। अब यहाँ पर हम a1 डिवाइड a2 b1 डिवाइड b2 और c1 डिवाइड c2 चेक कर लेते हैं। a1 कितना है 4 डिवाइड में a2 कितना है 2, ये 2 की टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 1। b1 डिवाइड b2 चेक कर लेते हैं। b1 डिवाइड b2 कितना होगा 6 डिवाइड में 3, कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1। ये दोनों तो आपस में इक्वल आ गए। अब c1 डिवाइड c2 चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -24 डिवाइड में -12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12 के टेबल से कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 डिवाइड a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड c2। देखो ये कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस क्या होती है, सॉरी कोइंसिडेंट कर रही होती हैं। ठीक है, लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तब ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और ऐसी लाइंस कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। ओके, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको क्लास 10 मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसे ही इजी और स्टेप बाय स्टेप मैथ्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।